Hello everyone, myself Shubham Yadav, working in ISRO as a nurse bee. Once again, a very warm welcome to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रिपरेशन आपकी ज़ोरदार चल रही होगी अपकमिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जैसा आपको पता है, मैं अपने इस YouTube चैनल के द्वारा आपको कुछ वैकेंसीज अलर्ट बताता हूँ, कुछ गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता हूँ अपकमिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के रिगार्डिंग, और कुछ कंटेंट पार्ट डिलीवर कर रहा हूँ जो कि किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आज एक और टॉपिक, एक और चैप्टर इसमें ऐड होने जा रहा है। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ड्रग का नाम हमारा एट्रोपिन देखने को मिलता है। एट्रोपिन हर बार से एक इम्पॉर्टेंट ड्रग रही है क्योंकि इमरजेंसी ड्रग है। तो हर बार एट्रोपिन से रिलेटेड नॉर्सेट में क्वेश्चन आता है। किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन को देखने को मिलता है। इवन जब मैंने लास्ट ईयर इसरो का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ भी एक क्वेश्चन आया था एट्रोपिन से रिलेटेड। तो इसको डिटेल डिस्कस करते हैं कि एट्रोपिन क्या है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एट्रोपिन। एट्रोपिन भी एक इमरजेंसी क्लास की ड्रग है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एट्रोपिन से, तो एट्रोपिन को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये एक क्वेश्चन था पहले आ चुका है, विच क्लास ऑफ ड्रग इज एट्रोपिन। तो एट्रोपिन कौन सी क्लास की ड्रग होती है? तो एंटीकोलिनर्जिक क्लास की ड्रग होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, 1 ml में कितना mg एट्रोपिन होता है? तो 1 ml कंटेन 0.6 mg एट्रोपिन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना रखा है। नेक्स्ट, डोज ऑफ एट्रोपिन इन ब्रेडिकार्डिया। ये नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था जिसमें 0.5 ऑप्शन भी था और 0.6 ऑप्शन भी था। तो जो अमेरिकन आर्ट एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 0.5 mg करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम डोज ऑफ एट्रोपिन। ये इसरो के स्केल टेस्ट में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम डोज है एट्रोपिन का वो कितना दे सकते हैं? तो 3 mg तक हम दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन कार्डियक अरेस्ट इफ ADR इज नॉट अवेलेबल विच ड्रग कैन बी यूज। तो एट्रोपिन को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ADR नहीं है कार्डियक अरेस्ट पे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसरो के CBT में के एग्ज़ाम में आया था। पर यहाँ पे एक नोट देखने को मिल रहा होगा, नेवर यूज इन एसिस्टॉल कंडीशन में। एसिस्टॉल कंडीशन में हम एट्रोपिन को यूज़ नहीं करते, ADR को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सर ये DOC कहाँ कहाँ पे होती है? तो ब्रेडिकार्डिया की DOC एट्रोपिन है। ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग की DOC हमारी एट्रोपिन होती है। बिफोर OT भी हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिक्रीशन को कम करती है और हम एनेस्थीसिया देते हैं तो ब्रेडिकार्डिया का होता है, जिसकी वजह से ये सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करके हार्ट रेट और BP को मेंटेन करती है। नेक्स्ट, ये मशरूम पॉइजनिंग में भी ड्रग ऑफ चॉइस है। टेंसिलॉन टेस्ट या फिर एंड्रोफोलियम टेस्ट में भी हम एट्रोपिन को यूज़ करते हैं। और ये किसका एंटीडॉट है? तो न्यूक्स्टमाइन का ये एंटीडॉट देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे एक लाइन देखने को मिल रही है, एक क्वेश्चन एज इट इज़ नॉर्सेट में आया था, विच ड्रग कीप एट बेड साइड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए हम कोलिनर्जिक क्लास की ड्रग देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका न्यूक्स्टमाइन या फिर फ्यूगिस्टमाइन। तो जब हम कोलिनर्जिक क्लास की ड्रग देते हैं तो हमारे पास रिवर्स या फिर एंटीडॉट में एंटीकोलिनर्जिक क्लास की ड्रग होनी चाहिए, तो हम बेड साइड एट्रोपिन को रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था एज इट इज। नेक्स्ट, यूज टू डायलेट द प्यूपिल्स इन अ चिल्ड्रन। प्यूपिल्स को डायलेट करने के लिए यूज़ करते हैं जब हमें आई एग्जामिनेशन करना है, पर एडल्ट में यूज़ नहीं करते। इसका रीज़न क्या है एडल्ट में ना यूज़ करने का? एडल्ट क्या पता खुद ड्राइव करके आया हो और ये लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल है एट्रोपिन, तो हम यूज़ नहीं करते। चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स के साथ आए होते हैं तो इसलिए हम बच्चों में यूज़ करते हैं। अगर किसी को एट्रोपिन का इन्फ्यूजन चल रहा है तो हमें क्या करना है? प्यूपिल्स को चेक करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये ग्लूकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इंट्राओकुलर पहले से इंक्रीज होता है और एट्रोपिन सिंपैथेटिक की तरह काम करती है, तो वहाँ यूज़ नहीं करते। फीवर में भी सिंपैथेटिक की तरह वाइटल्स ज़्यादा होते हैं, टैकीकार्डिया होता है, एट्रोपिन भी सिंपैथेटिक की तरह काम करती है, तो वहाँ भी यूज़ नहीं करते। हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, तो एट्रोपिन भी सिंपैथेटिक की तरह काम करती है, वहाँ भी यूज़ नहीं करते। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में भी नहीं करते और पायलोरिक स्टेनोसिस में भी नहीं करते। तो ये सारे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिलते हैं। आई होप आज का एट्रोपिन टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर एट्रोपिन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें।
या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है its.yadav.shubham। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटेंट आप लोगों को मैं डिलीवर करता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।